मुर्शिद मुझे बोलते हैं, मैंने कहा कहाँ पर हो पता नहीं, मिलना है आपसे, तो मिल लो, कहाँ पर पता नहीं। मुर्शिद से कहा मुर्शिद मिलना है आपसे, कहाँ पर है आप पता नहीं, आ जाओ, किधर आ जाओ पता नहीं। तो भैया ये मैंने पूछा, फिर 2 दिन बाद पूछा मुर्शिद, वही पता नहीं, सुन प्रोग्राम, शाम को कॉल आती है, सुबह शिकागो पहुंच जाओ। मैंने मुर्शिद 3 दिन पहले टिकट था, पहला 350 नाउ अच्छा यार, ओके, चला गया, शिकागो पहुंचा, टाइम गुजारा, दिन गुजारा, शाम का दिन वापस चले जाओ। अगर मुझे तुझे मेरी टिकट कैंसिल कराए, नहीं वापस चले जाओ, हम प्रोग्राम हमारा, हम वापस जा रहे, ओके। टिकट ले ली, $60 में टिकट ले ली अगले दिन की, यार आज की डाल दूँ, $60-80 में ले ली टिकट मैंने। शाम हुई, सामान पैक कर रहा हूँ, आए पास, यार हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं। मुझे पता था मैंने टिकट ज़्यादा नहीं, तो नहीं चले जाओ, तो मुझे मालूम था टिकट ज़्यादा हो, और ये ऐसे है क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम, उनकी अपनी जगह पर चीज़ों की प्रायोरिटाइजेशन है, हमें नहीं मालूम होगा, मैं नहीं टाइम दे सकता वास्ता। आप मेरे पास आओ ना, आपने मुझे पकड़ लिया है, तो फिर मेरे लिए पूरी दुनिया आप हो, फिर मैं आपको कोशिश करूँगा कि यार ये एक स्टार्टअप शुरू हो जाए। मुझे 4 दिन पहले ये जो बीम बैग्स है वहाँ पर एक बंदा मिला, उसने कहा कि आपकी एक वीडियो देख के यार काम स्टार्ट किया, नाउ दैट पर्सन इज बेसिकली मिलियनर, उसका हर महीने 35-40 लाख का काम, एक वीडियो, एक आइडिया, ठीक है। तो करना है, हमें करना है, ठीक है, हमने करना है। तो है, अब ये $2 बिलियन की वेबसाइट कैसे बनी, क्या किया यार मैंने, हाँ ठीक है। तो ये बिलाल साहब आके आपको बताएंगे, बिलाल साहब अरे तो भाई कैसे हैं आप, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए क्या हाल है यार, क्या बात है। अब्दुलरहमान वो लिखी है मैंने, ठीक है, सामा अब्दुलरहमान हुसनैन और नीलम, ओके ठीक है, ठीक है, 21 की जगह ये 4 आइटम 25 जगह रोशान और आप लोग एक्सक्यूज मी भाई, बिलाल नहीं आप बात सुन, पता है वो कौन सी डब्बी है, डॉलर वाली है ना, तरसी जपी है, ये डॉलर वाली डब्बी है। अभी मैं चाहूंगा कि मैं अपने अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि ही वॉज डिफरेंट। सारे लोग उधर मेरे ऑफिस में बैठ के गप्पे मार रहे थे, कोई उधर मस्ती कर रहा है, कोई उधर फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहा है, एक जुर्मी साइन समझ कुछ नहीं आ रही, हेडफोन लगा हुआ। तो जिन लोगों ने अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी में अपनी .com खड़ी करके पैसे बनाना शुरू कर लिए, ही इज वन ऑफ। तो मैं चाहूंगा कि आप 10-15 मिनट में उसामा अपनी स्टोरी शेयर करो, उसके बाद मैं बिलाल को बुलाऊंगा, फिर मैं आपके पास नेक्स्ट आने लगा हूँ जो है हमने मार्केट्स कैसे फाइंड करनी है, निशेस कैसे फाइंड करनी है। तो असल में ये मैं चाह रहा था कि टॉपिक मिस ना हो, सो मैंने इन तमाम लोगों के लिए जब आ रहे हैं मैं माजरत चाहूँगा
मैंने पहले सेशन को थोड़ा सा खींचा, क्योंकि इसके ऊपर दैट्स गोइंग टू बी द कोर सेशन। सब कुछ इंशाल्लाह आपका एक ज़हन में आइडिया आ गया आपके, तो इंशाल्लाह दैट्स गोना चेंज एवरीथिंग। सो डू यू उसामा, आप सुनिए, इसके सामने कैमरे पे रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। शादी करानी पड़ेगी जल्दी से आपकी, भाई में शादी का सोचें आप। अच्छा जी उसामा, अपनी आपकी से जर्नी बताएं, क्या हुआ, अब कैसे थे, और उसके बाद क्या ऐसा यहाँ पर क्या चेंज हुआ, क्या देखा आपने, ऑब्जर्व किया, एंड नाउ आप एक इंटरनेशनली, ठीक है, एक्सेसिबल एक प्लेटफॉर्म रखते हैं जिस पर दुनिया में कोई कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है। और नेक्स्ट क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके, ये भी प्लीज ओवर टू यू। इधर आइए। मैंने सिंपल जो है ना बीएससी की थी, बीएससी मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो जो है ना कहने के मैं चाह रहा था कि आगे डिसाइड कर लूँ कि मैंने क्या करना है। तो करते करते कोई समझ नहीं की आ रही, मैंने इंदिरा बैंक में भी जॉब के लिए अप्लाई किया और भी 2-4 जगहों पे किया। तो फिर क्या हुआ कि चाचू मेरे जानने वाले थे सारुस्मान से चाचू ने रिक्वेस्ट की कि भाई इसने ग्रेजुएशन की है तो इसको भी कोई काम शाम सिखा दें। अब मुझे नहीं था बताना, चाचू को पता था, चाचू मेरे डॉक्टर हैं, कि सारुस्मान बेसिकली काम क्या करते हैं। हमें था कि सारुस्मान की फैक्ट्री है और एक्सपोर्ट करते हैं, वही जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान से आउटपुट में कॉन्सेप्ट है कि जी सामान बनाते हैं और बाहर जाता है। तो हमें मैं भी इसी माइंडसेट के साथ आया था कि सारुस्मान की उधर लाहौर में फैक्ट्री होगी, देखेंगे चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब मैं गया लाहौर, तो आगे गया तो टॉपिंग टावर, फर्स्ट टाइम सियालकोट से उठ के गया था, तो इतना बड़ा टावर, उन्होंने फिर मुझे आधा घंटा तो पहले बाहर खड़ा कर दिया एंट्री के लिए कि भाई अपनी सारी बोर्ड या ईमेल होती है, सो उनके मामला होते हैं, वो सारे क्लियर करवाए। तो मैं आगे गया तो ऑफिस था, कंप्यूटर लगा हुआ और कंप्यूटर टेबल लगे हुए और बड़ा साफ सुथरे माहौल में सब काम कर रहे हैं। अब मेरे माइंड में था कोई फैक्ट्री, मशीनें, सिलाइयाँ तो उधर जाकर मैंने कहा चले देखते हैं क्या करते हैं। ऐसा ऐसा सर ने कोई 3 दिन में मुझे समझ आई। सर ने मुझे पूछा एसईओ का कुछ पता है? अब मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में की थी और मुझे कहते हैं एसईओ का कुछ पता है? मुझे नहीं सर वो क्या होता है। इवन मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नहीं पता कि वो एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फिर उधर मैंने सीखा, सर ट्रेनिंग देते रहे, फिर सर यूएस चले गए तो मैं महिम के अंदर जो है ना ट्रेनिंग कोर्सेज करते रहे। लेकिन घर से ही सोच के निकला हुआ था कि कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ सीख के आना। उधर फिर जाके मैं और एक मेरा कुलीग होता था शहबाज, हमने जो है ना सीखना शुरू किया। और फिर 3 महीने बाद मुझे याद है कि सर ने हमारे लिए क्लैप्स करवाया कि हमारी जो है ना लर्निंग अच्छी जा रही थी। और चौथे महीने सर ने मुझे प्रोजेक्ट का एक पूरा फुल फ्लैश प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। फिर सर के पास जो है मैं प्रोजेक्ट मैनेज करता रहा। फील्ड गाइड, वो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड की डायरेक्टरी है जो जिसका डाटा ऑर्गेनाइज किया करता था मैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है ना चलता रहा काम। देन 1 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब सर से इजाज़त ली जाए और जो है ना अपना काम शुरू किया जाए। ये बताना जरूरी है आपको, क्या इख्तिलाफ हुआ, बताइए, ओपनली डिस्कस कीजिए। इख्तिलाफ ये कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, सर ने मुझे खींचना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब बहुत मुश्किल है प्रेशर बर्दाश्त करना लेकिन है, मैं सर के पास गया और बेसिकली मेरा पहले खुद भी आइडिया ये नहीं था कि क्विट करके तो अपना काम शुरू करूं। लेकिन सर यूएस गए हुए थे, सर वापस आए तो आके मुझे कहते हैं, मुझे और वो हमजा गोंदल इधर बैठा हुआ है उससे, कि भाई क्या प्लान है तुम लोगों के आगे। तो फिर सर ने कहा कि अब तुम लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग खुद कुछ ना कुछ कर सकते हो। वो बात क्लिक की, मुझे हो गया कि सर कह रहे हैं ना कि अब तुम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हो, तब कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट जो है ना शाम को सर से मिले, हम मेट्रो पे एलसीडी लेने गए थे सर के साथ। सर ने जूस पिलाया और मैं बड़ा डरते डरते सर से, क्योंकि जाहिर है एक बंदे ने 1 साल आप इन्वेस्टमेंट की है, आपको काम सिखाया है और अब आप उसे जाके कहें कि मैं अपना करना है, तो एक होता है। और मुझे था कि
कि यार ये क्या है? सर ने कहा जाओ ठीक है, इतने लोग कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो। और फिर सर मुझे लाहौर से सियालकोट भी लेके आए और आते हुए बड़े मुफीद मशवरे दिए। और अब मुझे आइडिया है कि अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने BJJ मार्शल आर्ट बनाई है। इस पे जो है अल्लाह का शुक्र है, मेरी रिसेंटली 2 माह में $5000 की सेल हुई है। और अब जो है ना मज़ीद इंशाल्लाह इसको बेहतर करूँगा। उसके बाद पहले जो है ना चीज़ें लगती थी, जब सर के ऑफिस में हम बैठ के काम करते थे ना, तो बड़ी सारी चीज़ें लगती थी यार ये सर ज़्यादती कर जाते हैं, ये सर गलत कर। अब मैं अपना ऑफिस चला रहा हूँ ना, तो अब मुझे आइडिया होता है नहीं यार सर वाकई ठीक कहते थे। वो लेट आने पे जो डांट पड़ती, अब वो लोग लेट आते हैं मेरे ऑफिस में, तो मैं उनको कहता हूँ यार ये कोई टाइम है लेट आने का, 12 बजे आ रहे होते हैं। और वो वाकई एक फील होता है, दुख होता है। और फिर एक सर हमें कहते थे कि तुम लोग इधर से सीख के नहीं जाते, तो मुझे एहसास होता है कि जो है ना तुम लोग सीख के नहीं जा रहे। सेम सर वाला मॉडल मैंने अपने ऑफिस में भी रखा है। 4-5 लड़कियां जिनको मैं सिखा रहा हूँ, और जो है ना उनको भी मुझे वाकई फील होता है कि यार वो सीख के नहीं गए, तो जो है ना एक फील आती है बड़ी। और जो अब मुश्किलात आ रही हैं मुझे, मुश्किलात सबसे पहले तो पेमेंट एक्सेप्ट करने में। पेपाल आ जाता है, पेपाल में मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने जो ऑब्जर्व किया 70% पेमेंट्स जो है ना क्रेडिट कार्ड से आती हैं, और उसको एक्सेप्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान में 2 चेकआउट है, और यहाँ पर हम स्ट्राइप इम्प्लीमेंट करते हैं। और जिस बंदे से स्ट्राइप लेते हैं बैठ के, उनको पता ही नहीं होता स्ट्राइप है क्या, कैसे बनाना है, और उनकी इंटीग्रेशंस में मसला आ रहा है। उसके अलावा फिर मुझे उधर केसेस हैंडल करने में, अभी रिसेंटली एक कस्टमर ने मेरे से चीज़ मंगवाई है, और चीज़ मंगवा के कहती है मुझे चीज़ नहीं मिली, और उसने फिर केस ओपन कर दिया। अब मैंने इधर से चीज़ भी बना के भेज दी उसको, मैंने कहा एक और पार्सल बना के भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहती है नहीं कि आप मुझे रिफंड करें। तो ये वाले मामला भी बनते हैं। और मुश्किल आती है मर्चेंट अकाउंट्स, एडवर्ड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा 2 दफ़ा सस्पेंड हो गया, तो अब दोबारा अप्रूव हो गया और अब वर्किंग में स्टिल कंटिन्यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये कौन से प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफॉर्म मैंने वर्डप्रेस पे, WooCommerce। WooCommerce, नो Amazon, और नो Wood Amazon। ठीक है, कितने पैसे लगाए? सर ये खुद ही बनाई थी सारी। वाह, खुद ही। ठीक है जी, खुद ही बनाई, खुद ही की, खुद ही मार्केटिंग की, खुद ही लॉन्च की। ठीक है, मैं उसामा को एक बात बोलता था, मैं बोलता था उसामा 1 साल ठहर जाओ, 6 माह से 1 साल ठहर जाओ, यू नीड टू लर्न फ्यू मोर थिंग्स कि तुम एक बड़ी कॉरपोरेशन बिल्ड कर सको। लेकिन हम सियालकोट ही है ना, ओए बड़ी बेचैन, फटाफट करना अपना काम। जी आपका जो मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो उसकी पेमेंट किस तरह करते हो, या किस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हो, पेमेंट्स किस तरह? सबसे जो मेजर है ना, मैं करता हूँ ऑर्गेनिक एसईओ, अपने कीवर्ड्स रैंक करता हूँ, और वो मैंने अपनी टीम जो है ना बनाई है, उनको एक काम सिखाता हूँ और उनसे काम लेता हूँ। और एसईओ मैंने सर के पास सीखी हुई है, तो वो बाहर से नहीं अभी आउटसोर्स कर रहा, कुछ फाइवर पे काम करवा लेते हैं। ठीक है जी, ओके, परफेक्ट जी, थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये दिए हैं जी, छोटे छोटे दिए हैं, एक दिए से कई दिए करेंगे। एक और दिया भी है, दिया नहीं है, ये लालटेन बन चुका है, इसी मारना आ जाना 5 मिनट। This guy is a millionaire guy. Please come here. अच्छा जी, वसीम का एक इंटरनेशनल ब्रांड है, सियालकोटियों से बच के रहता है क्योंकि उसकी वेबसाइट बहुत कॉपी करते हैं लोग। मैं कहता मेरी वेबसाइट कॉपी होती कोई गल नहीं, लेकिन क्या अच्छा ऐसे बोल रहे हैं? नहीं आप ऐसे कर, आप बता दें बस। नहीं यार प्लीज ना, आप देखो दूसरी शादी करने के लिए हर एक तैयार है, ठीक है, बस आप करवाते नहीं, इसमें से फिर मैं चुप रहता हूँ। वैसे भी तो बोलते हैं, इतना तो बोलते हैं। हाँ जी प्लीज जी जी।
बताओ कि मैंने क्या पूछना है, शादी जो है वो मैं नहीं करवा सकता आपकी, क्योंकि आपकी बहन पहले मुझे मारेगी। खैर, अब मुझे आप इन्हें ये बताइए कि मुश्किल कितना है करना, बस ये बता दीजिए, और लोग करते क्यों नहीं है, बस दो चीज़ें। इसमें यह है कि ई कॉमर्स करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके अंदर कुछ करने की तलब होनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और बस उसके पीछे लग जाए, मैं तो उसके पीछे लग जाए, दिन रात एक करें, तो कामयाबी आपके पास होगी। कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर आपने जब ई कॉमर्स में आप आए तो चलो इंस्पायरिंग तो थी, हम लोग सब लोगों ने मिल के, आपके सामने सिर्फ एक ही मॉडल था। वसीम उन लोगों में से है जिसने ई कॉमर्स के अंदर शायद मेरे से कुछ नहीं सीखा, राइट? नहीं, बहुत कुछ सीखा। अच्छा चलें, मेहरबानी आपकी। लेकिन ये इनकी ज़रा नवाजी है। आइडिया, सपोज आपको आइडिया मिला कि दुनिया में यूं कुछ होता है, उसके बाद से आपको सबसे पहला चैलेंज क्या पेश आया? सबसे पहले मुझे जो चैलेंज आया था, मैंने शुरू किया था 2009 में। तो उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था वेबसाइट डेवलपमेंट का था कि यहाँ सियालकोट में या लाहौर में कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप करके नहीं देता। जो फीचर, जो चीज़ें मैं चाह रहा था वो नहीं मुझे मिल रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने ये कि मैंने खुद सीखा, वेबसाइट डेवलपमेंट को खुद सीखा और खुद से किया, और फिर मैंने आपका बैकग्राउंड वेबसाइट खुद से develop की? मेरा इकोनॉमिक्स से था। इकोनॉमिक्स से? अच्छा, कंप्यूटर का कितना पता था? ज़ीरो, टोटल ज़ीरो। कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं, ठीक है? 100% सियालकोटी जुगाड़ू, ठीक है? यूट्यूब खोल के यार वेबसाइट कैसे बनती है, उधर जा। 2009 में इतनी अच्छी यूट्यूब की ऊपर ट्यूटोरियल्स नहीं थे, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स उस वक्त फोरम हुआ करते थे ज़्यादा, फोरम्स के ऊपर पढ़ के करना पड़ता था। ठीक है? जो सबसे बड़ा इनकी जिंदगी के अंदर चैलेंजिंग था और है, वो है शादी, ठीक है? दूसरी एक तो है पहली शादी जब इनकी अनाउंस कर दी गई, उससे पहले इनकी तबीयत के अंदर वारगी बहुत ज्यादा है। तो अभी भी है, अभी ज्यादा हो चुकी है। अभी मिसेस को बिठा के मोटरसाइकिल के ऊपर ये ग्वादर से चाइना तक जाते हैं। खैर, उनका हौसला जो इनके पीछे बैठ जाती है, मैं भी नहीं बैठ सकता। अच्छा खैर, तो जब इन मेरे पास आए, इन्होंने थोड़ी थोड़ी वेबसाइट बनाना सीखी और आगा जी ब्याह है मेरा, तो पैसे नहीं कोई, ठीक है? अब क्या करना है? मैंने कहा चल बेटा चलते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के दोनों, एक के पास जा, दूसरे के पास जा, तीसरे के पास जा, चौथे के पास जाके यार ये वेबसाइट बड़ी अच्छी बनाता है, ठीक है? बस मुझे पता था बना लेता बहुत अच्छी, जाके मुझे था ये कर लेगा। उससे काम ले दिया, उससे काम ले दिया, उससे काम ले दिया, डाल दिया इसके सर पे। अब करेगा तो शादी होगी। ऐसी जबरदस्त वेबसाइट डेवलप करके दी कि वो लोग आज भी इसकी तारीफ करते हैं। कहीं से नहीं सीखा, यूट्यूब, फोरम्स और वेबसाइट्स बिल्ड करके दी, और उससे इसने स्टार्ट लिया। फिर मुझे बहुत सारी हेल्प की मेरी प्रोजेक्ट्स के अंदर, और आज माशाल्लाह ये आज अगर अपनी वेबसाइट बेचते हो कितने की बिकती? कभी सोचा ही जरा वैसे ही बता दे। मेरे ख्याल से अगर आज इसकी हम लोग वेबसाइट बेचते हैं तो शायद 20-25 करोड़ तो कहीं पर भी नहीं है। 20-25 करोड़, दैट्स द मिनिमम अमाउंट। भाई एक चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये लाइव क्लाउड में है, मुझे नहीं खाता। एक चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्लाउड में है, कोई इसके पैसे क्यों देगा? क्योंकि वो आइडियाज के अलावा वो लाइव विजिटर रखती है, ट्रैफिक। अब मैं इसके ऊपर आऊंगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। थैंक वसीम के लिए बहुत सारी बातें। जितने बड़ी सवाल पूछे वसीम साहब। छोटा सा सवाल है, आपकी ई कॉमर्स के साथ कब मुलाकात हुई, कैसी हुई और क्यों हुई? ओए हाय हाय, वाह 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 वाह। बेसिकली 2006 में मैंने मोबाइल शॉप शुरू की थी, तो उसमें 2007 में वेलकम, तो उसमें मेरा प्रोजेक्ट ये था कि उस वक्त मोबाइल कंपनीज नई नई आई थी। तो उस वक्त मैंने ये आइडिया लेके आया था कि मैं यहाँ पे एक शॉप बनाऊंगा मोबाइल की, और साथ जो उनसे ना मैं ऑनलाइन मोबाइल सेल करूँगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जैसा भाई ने भी बताया कि पेमेंट सोल्यूशन का बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम था, फिर उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। तो उसके कुछ अर्से के बाद 2009 में गालबन अप्रैल का महीना था, तो मेरा एक दोस्त है वो लेदर सूट की मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो उसके साथ वो मेरे घर आया हुआ था, बैठ के बात हुई। तो उसने कहा कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसका,
तो हम दोनों पार्टनरशिप पे काम शुरू करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल शुरू करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप पे नहीं करेंगे, आप अपना करो मैं अपना करूँगा, और हम दोनों एक दूसरे को सिखाएंगे। बस यहीं से फिर आइडिया, रात को ये बात हुई और सुबह उठ के मैं उसके ऑफिस चला गया, बस लग गया उसके पीछे फिर। कब कहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया जी? तो ये जर्नी कितना था ई कॉमर्स की, स्टार्ट से लेके उसकी मैंने अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था, और बड़ी मजे की बात है कि मेरी जो वेबसाइट पे पहली सेल थी मेरी वलीमे वाले दिन की थी। ओए होए होए। वैसे आपकी सारी जर्नी की मैं गवाह और भी रही हूँ पर्सनल। नहीं, बहुत आपसे मेरी बाद में मुलाकात हुई थी, आप ओके, 2011-12 में, नहीं हाँ। 2011 शादी इनकी पुरानी है। वेबसाइट कौन सी है? leathercollection.com और मोटो स्पीड्स। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसका कोई प्रश्न नहीं? यार सवाल पूछे यार, आपके पास एक ई कॉमर्स सक्सेसफुल ग्रुप बना है आपके सामने, सवाल पूछें। नहीं, आप उसमें बताएं ना कि कितने मंथ्स मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे, कि कितने मिनिमम आप समझते हैं? वही पहले बात की डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल लगाते हैं। मतलब मैंने वो प्रोजेक्ट जब शुरू किया उस वक्त मुझे ज़रूरत ज़्यादा थी, उस वक्त मेरे स्पार्क ज़्यादा था, तो उस वक्त मुझे तकरीबन 6 महीने लगे कि मेरी पहली सेल आ गई, ठीक है। और अब मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, 1 साल हो गया अभी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सेल नहीं है उसके ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल आप करते कितना हैं। टाइम देते थे शुरू में इस काम को? शुरू में जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त मेरे पास रिसोर्सेज मिनिमम थे, तो उस वक्त मेरे 12 से 18 घंटे भी लग जाते थे मैंने कि तो सीट पे बैठे बैठे। सर मैंने सुना है मैजेंटो एक्सपर्ट है, आपका कोई कोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पढ़ पढ़ के जुगाड़ लगाता हूँ। अच्छा, पहली सेल किस ईयर में लिया आपने? 2009 में। 2009 में। और आपकी आज आप अपनी ग्रोथ से मुतमईन हो? नहीं, कम है। कम है? क्यों कम है? क्योंकि मैं अपनी स्ट्रगल नहीं करता हूँ, उतनी मेहनत नहीं करता जितनी करनी चाहिए। क्योंकि आप अपना नॉलेज शेयर नहीं करते। करता हूँ, करते हैं लेकिन पर्सन, मतलब सिलेक्टिव लोगों के साथ। आप इसको ओपन कर दो, अल्लाह आपके लिए आपकी ग्रोथ को भी ओपन करते हैं। सिंपल कर ओके, थैंक यू सो मच वसीम। एंड आगे आप लोग हम तो चलने लगे हैं जी इस आज की, क्योंकि आज सबसे अहम अब शुरू होने वाला है जी आपका क्या से बोलते हैं हमारा आज का टॉपिक, और उसमें है जी कीवर्ड्स, मार्केटिंग एजेंट्स। अच्छा, किसी पाकिस्तान में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा सेल्स एजेंट्स मार्केटिंग रेप्स रखती होगी? दराज? नहीं, मेडिसिन की नहीं, सबसे ज़्यादा मेडिसिन की हो सकती हैं, लेकिन यूनिलीवर मेरे ख्याल से, क्योंकि वो हर चीज़ में है। हाँ, यूनिलीवर, नेस्ले भी तो यूनिलीवर की है। हाँ। तो एक मार्केटिंग एजेंट रखने की कितनी कॉस्ट है? 25,000 मिनिमम, 25-20,000 प्लस पेट्रोल, तो प्लस आपके दिमाग का दही। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही ना बस, एक मार्केटिंग एजेंट 20,000 आपकी, ठीक है, मिनिमम, और आपके दिमाग का दही, और आउटपुट कोई कंफर्म नहीं। अच्छा उसामा, आपके कितने मार्केटिंग एजेंट्स हैं? तो आपके 172 क्या हुए? थैंक यू सो मच। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये आंसर, लेकिन आई एम हैप्पी सो मच। ये मेरे शागिर्दों ने भी मेरी बड़ी कम ये वाली वीडियो देखी मार्केटिंग एजेंट्स की, आपने देखी हुई, इसका मतलब भाई 172 मार्केटिंग एजेंट्स। अच्छा, उनकी कास्ट क्या है? नहीं, आपका खर्चा कितना आ रहा है उसके ऊपर? खुद ही करते हैं, तो कितना खर्चा आता होगा उस एसईओ पे सारे पर मंथ 172 एजेंट्स के लिए? अच्छा चलो ठीक है, जो आप अपनी तरफ ले लेते हैं। ठीक है जी, आपकी। अच्छा, आप ये देखिए कि 172 एजेंट्स हैं। अच्छा, मेरी वेबसाइट एक कितने से रैंक है?
हैं? लेदर बाबा 1500 कुछ पे है। नहीं 3,500 कीवर्ड से मेरी एक वेबसाइट रैंक करती है, मींस उसके 3,500 मार्केटिंग एजेंट्स हैं। कामरान साहब, आपका प्रोजेक्ट कितने कीवर्ड से रैंक करता है? शॉर्ट प्लैनेट 1000 एजेंट्स इनके हो चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, और जो हमारा प्रोजेक्ट है लेदर बाबा, आपका 1500 कम हो गए क्या? अच्छा चले मैं दिखाता हूँ सब लोगों को, मैं दिखाता हूँ यार हमारे मेरी कर लो कॉपी, जिसका दिल करता है मेरी वेबसाइट कॉपी कर लो यार, इजाजत है, पर पूछ के करना। तो इसकी ब्राइटनेस तेज कर दीजिए। किसकी कॉपी कर लो, हैं? सर्वर से कॉपी कर लो। नहीं तो आपको पूछने की जरूरत है। अच्छा जी, SCM रश, लेदर बाबा, स्पाइफू, सॉरी, ये मेरी एक वेबसाइट है जी। और मैंने इसको जब भी मैं खोलता हूँ, इसको मुझे महीने का चल 2-4-5 हज़ार डॉलर कोई मुनाफा आ जाता है या पैसे आ जाते हैं। तो मेरी एक बच्ची, अल्लाह ताला उसके लिए सानिया करे, उसने आज से 4-5 साल पहले कुछ माह काम किया इस पे, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। और ये आपको अब हम इस पे काम करेंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2 सालों के अंदर हम लोग $1 मिलियन पे जाएंगे। $1 मिलियन, ठीक है जी। $1 मिलियन कितने बनते हैं? 16 करोड़ रुपया, ठीक है जी। अब आप ये देखिए इसके टोटल कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, एजेंट्स हैं 1500, ठीक है, 69 ही होंगे ना, 79, और सर 79, it's 79। ओके सॉरी। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ दूसरा टूल की तरफ। दूसरे टूल में आता हूँ, यहाँ पर लेदर बाबा लिखता हूँ, another tool। कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं? सर नीचे करिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, वो नीचे, यस मेन 3,500, 3,569, ठीक है जी। अब जिस कंपनी के 3,569 मार्केटिंग एजेंट हैं, ठीक है, और उनमें से पहले पेज पे कितने हैं? 1500 यूएसए वाले हैं, ग्लोबल तो नहीं है। हाँ, यूएसए की बात हो रही है, तो ग्लोबल तो ज्यादा है। अच्छा जी, अब आते हैं फर्स्ट में कितने हैं? फर्स्ट 100 में 310, फर्स्ट पेज के ऊपर 367 एजेंट्स हैं जी मेरे, और इस पर हमने पिछले 1 साल से कोई काम नहीं किया। SKS के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया, और SKS के नहीं लेदर बाबा, ओके। तो ये ग्लोबल कीवर्ड्स हैं जनाब, इसके तकरीबन 3,500। अब मैं आता हूँ, और इसकी ट्रैफिक कितनी है? मैंने बंद नहीं हुआ, 5.7K ऑर्गेनिक ट्रैफिक, नॉट पेड ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है इसकी कितनी? 5.7K 5.7K ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कोई बता सकता है मुझे कौन है, क्या होती है? अनपेड ट्रैफिक जो वैसे ही चल। अच्छा, आपकी दुकान किस किस की दुकान है किसी चीज़ की? आप लोग में किसी की कोई दुकान नहीं है? अच्छा चले, कोई बात नहीं। ओके, मैं यहाँ पर खोलता हूँ जी एक और पेज। यहाँ पर ना अब आपका ना सोचने का अंदाज बदलना चाहिए आज के बाद। अगर नहीं बदला तो फिर सेशन के ना वापसी जाते पैसे लेते जाइएगा वापसी, प्लीज़, मेहरबानी, जिसने अगर दिए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, रुशाने को मैं रिफ़ंड कर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसे पैसे नहीं लेने अगर आपको लगे कि नहीं यार टाइम ज़ाया किया उस्मान साहब ने। ओके, लेदर बाबा, मैं अपनी दूसरी वेबसाइट लिखने लगा हूँ जनाब, scottishkillshop.com। ऑल मेजर क्रेडिट गोज टू दिस ब्यूटीफुल गर्ल, मेरी बेटी इसको जाता है। और ये नेक्स्ट कामयाब जा दिया करो यार, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं
500. ठीक है, 50,000 organic traffic. The structure has been built. Done that. ठीक है, और अगले 2 माह हम लोग इस पे काम करेंगे और हम लोग आपको बताएंगे कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द $1 million कंपनी, जस्ट दिस वन सिंगल वन। इसके बाद इंशाल्लाह लेदर बाबा, यहाँ पर एक खातून आगे बैठी हैं मिस शाला, ट्रू नाइफ, ठीक है, उससे हम मंडी बनाएंगे डेमास्कस की। आते हैं जी यहाँ पर खुल जा सिमसिम, चल जा। ओके, गोरे मुझे बोलते थे यार क्या तुम लोगों ने हमारा नाम रख लिया, मैं कब्जा किया हुआ आप लोगों ने क्या? ओके, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 14.4K. 14,500 ग्लोबली, 14,500 मीन्स 500 बंदा तकरीबन ऑर्गेनिकली मेरी वेबसाइट पर रोज आता है। जिस दुकान में, अब मैं आपको बात जो समझाने लगूँ ये समझ नहीं है, जिस दुकान के अंदर 500 बंदा रोज आता हो यार, वो कितने पैसे, कितने में से कितने लोग कोई बाइंग करते होंगे? हाँ, मिनिमम CTR जो रिकॉर्ड किया जाता है वो 1 से 2 होता है। अच्छा CTR 4 होता है। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, सॉरी कन्वर्जन, CTR ज्यादा होता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट जो है वो 2% से 4%, to 1% minimum, 4% is good and 5 to 7% is excellent. कन्वर्जन रेट अगर मेरा 2% है, वेबसाइट पे मेरे रोज 500 लोग आते हैं तो कितने लोग ऑर्डर प्लेस करते होंगे? ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 10, राइट? अब आपने क्या करना है, आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ानी है, यानी आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। आप सियालकोट के अंदर कौन सी दुकान एक दिन के अंदर 5,000 कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकती है? अल-फतेह, राइट? और उसकी बिल्डिंग, स्टाफ, कितना खर्चा है? वसीम साहब, अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर रोज 50,000 लोग आ जाए तो संभाल लेंगे को? मुझे प्लीज 1 लाख भी संभाल सकते, कोई लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट नो। रोके क्या है हमें? ये बजिया, ये लाल साहब आते हैं बताते हैं कि उनके पास क्या हुआ, ऐसा हमारी बहस हुई 1 हफ्ता पहले, मुझे बस क्या मिले थे, मैं 4 छोड़ के, ये सोचा हुआ था ना आपने कि यार क्या ये क्या खपती है, ठीक है, मतलब पागल है ये, ऐसे लगता है वो, है ना, कंफर्म पागल है ये। नहीं लगता, उनकी जो हालत थी ना जब वो मेरी तरफ देखते थे, मेरी इनकी बहस होती थी, लगा ये 100% सर्टिफाइड पागल है, ठीक है, क्यों शाला ऐसी है ना? हाँ, वो कह रही थोड़ा कोई बात नहीं, अब मेरे जरूरत है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये होते हैं स्मार्ट लोग ना, बात करके भी एडजस्ट कर देते हैं। आगे 14,500, अगर मेरी वेबसाइट 50,000 की चली जाती है तो जस्ट इमेजिन कि अगर मेरी आज की वेबसाइट, मेरा ट्रैफिक रेवेन्यू लेट्स अज्यूम करते हैं $20,000 है, तो 50 पे जाती है तो क्या होगा? सिंपल, ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब मैं आता हूँ जनाब, अब आ गया, ये तो हम सियालकोट का एक पेंडू जिसकी उर्दू भी ठीक नहीं है, अंग्रेजी का कोई हालात ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आने लगा हूँ आपके पास, एक वेबसाइट रखने लगा हूँ आपके आगे भी देखिए। कितना मार्केटिंग एजेंट्स हैं? मार्केटिंग एजेंट्स marketing agents. Approximately 2.9 million. Sir, इफ्तिकार साहब 2.9 मिलियन होंगे ने 39 लाख। 39 लाख, 29 लाख, 39 लाख, सॉरी यार, ठीक है जी, 29 लाख, हाँ 29 लाख
जिदे मार्केटिंग एजेंट्स हों, उस वेबसाइट की वैल्यू कितनी होती है? 2017 में $2 बिलियन थी, 2020 में आफ्टर कोरोना इसकी वेबसाइट की वैल्यू $10 बिलियन है। $10 बिलियन। दयाल साहब, $10 बिलियन। अब मैं आता हूँ नाइकी। सब लोग नाइकी को जानते हैं ना? अब मैं आता हूँ नाइकी की तरफ। Nike.com। और अच्छा जी, कितने उसके मैं इसके ऊपर ठहर से मैं आपको स्पाइकी को भी दिखाता हूँ। Nike.com। Nike.com ले जनाब। यहाँ पर कितने बता रहा है जी? इसके टोटल एजेंट कितने हैं? 76,841 मार्केटिंग एजेंट्स। आपके कितने हैं? 170। हाँ, दिल्ली दूरस्थ। दिस मस्ट बी योर टारगेट सामा, ठीक है? 76, 100,000 मिलियंस एजेंट्स। और इसके अंदर आपकी क्या कॉस्ट है? कॉस्ट तो है, बट दैट्स द मिनिमम। अब आगे आइए मंथली। और अच्छा, ये जो सारे एजेंट्स मिलके ट्रैफिक कितनी लेके आ रहे हैं? 56 मिलियन यार। 56 मिलियन ऑर्गेनिक विजिटर इन ए शॉप। दुनिया में मुझे कोई ऐसा स्टोर बताओ जिसके अंदर 56 मिलियन लोग एक माह में आ सकें। ये एक माह का स्टैटिस्टिक्स है। एक बंदा मुझे बताइए दुनिया में जो, मुझे सिर्फ एक बंदा बता दीजिए दुनिया के अंदर कोई जो स्टोर रखता हो जिसके अंदर 57 मिलियन। जी बच गया कोई एक नो, आ ही नहीं सकता। फिजिकल लिमिटेशन है। इस हाल में 200 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन एक वीडियो हमारी चलती है, एक रात में चंद हजार लोग देख सकते हैं। दैट्स द पावर। आगे आ जाए आप। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और खोलने लगा हूँ। सब लोगों को उसका बुखार चढ़ा हुआ है आजकल। Amazon। Amazon.com। Amazon को कौन बेचना चाहता है? 1 2 3 4 5 तकरीबन आधे लोग, ठीक है जी। Amazon पे आधे लोग जो हैं बेचना चाहते हैं। अब मैं जो आपको बताता हूँ उसके मार्केट एजेंट्स कितने हैं? ओ यार, ट्रैफिक कितनी है? 1.6 बिलियन। 1.6 बिलियन यार। 1.6 बिलियन इन अ मंथ। रोज से कितने लोग आते होंगे? उनका कन्वर्जन रेट क्या होगा? मतलब सिंपल, मैं आपको Amazon की किसी एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी निकाल के बता सकता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट है, यार ये लैंडिंग पेज है, एक दिन में इसका एवरेज, इसका ये कन्वर्जन रेट है, स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट मार्केट का, इसके इतने पैसे बनते हैं। मैं किसी वेबसाइट की, सियालकोट का बड़ा नामी गिनामी नाम है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, 2 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे, मैंने कहा जी आप अपना ई कॉमर्स पे क्यों फोकस नहीं करते? ओ यार करने आ कोशिश, पर सारा टारगेट रैप जिला है। जी रैप जिला है, अच्छा तो मैंने जी रैप जिला है, आपकी रोज की सेल कितनी है? $1000 हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने रैप जिला के स्टैटिस्टिक्स कंपनी एक हायर की, ठीक है, मुझे उसको हायर करके मैंने उसके गूगल एनालिटिक्स से एक्सेस ली। एक्सेस लेने के बाद मैंने देखा कि उनके रोज के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एवरेज मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा सर उनके तकरीबन रोज के 1100 ऑर्डर्स हैं, 1100 ऑर्डर्स। उन्होंने साथ ही कैलकुलेटर पकड़ा अपने, वो साथ उनका शांत है माइकल, वो कैलकुलेटर पकड़ा याद रहता, कैलकुलेटर पकड़ के 1100 को एवरेज ऑर्डर कितने का होएगा? $150। 1100 को मल्टीप्लाई बाय 150 का एक, ये है वो फर्क।
अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अमेज़न के ऊपर हर कोई सेल करना चाहता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रैफिक एनालिसिस। ये नहीं हो रहा पीछे। ट्रैफिक सोर्स। अमेज़न पे हर कोई बेचना चाहता है, लेकिन कभी किसी ने ये भी गौर किया कि अमेज़न अपनी ट्रैफिक कहाँ से लेता है? गूगल। तो यार हम लोग ईबे अमेज़न पे बेचना चाहते हैं तो ठीक है बेचो, पर अपनी एग्जिस्टेंस कायम रखो। एक दिन लगता है एक वेबसाइट बनने में, एक दिन। जी की सब ऐसे ही है। अच्छा आगे आ जाए। 29 तकरीबन 30% विजिटर्स ऑन अमेज़न आई विल रिपीट 30% विजिटर ऑन अमेज़न कहाँ से हैं? गूगल से, ठीक है। आगे आ जाए आप लोग। गूगल पेड से तकरीबन 7% विजिटर्स, ठीक है। 7% विजिटर्स कहाँ से हो गए? गूगल पेड से, ठीक है। 30% ऑर्गेनिकली, 7% पेड। आगे आ जाओ आप। अच्छा 15%, ये स्टैटिस्टिक्स कभी किसी ने नहीं बताए होंगे आपको, आई बेट यू कोई नहीं बताएगा, क्योंकि चोट पड़ती है। जो आपको अमेज़न बेचना चाहता है, अमेज़न पे लाना चाहता है, चोट पड़ती है। अमेज़न हर पाकिस्तानी के लिए नहीं है, यहां से करोगे बहुत सी मुश्किल है, ठीक है। 15% यूट्यूब से ट्रैफिक है। कहां से? यूट्यूब। 30% ऑर्गेनिकली, 7% पेड, 15% यूट्यूब। कितने हो गए? हाँ 52%। आगे आओ। 22% फेसबुक। आप स्क्रीन जूम इन कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है जी। एंड 22% कहां से? फेसबुक। So do we really need to sell on Amazon? यार आपको YouTube पे कोई बैन करता है? फेसबुक पे भी करता है। वो करता है कोई? YouTube पे पाकिस्तान से अकाउंट बनाना मना है क्या? ओके फेसबुक पे मना है क्या? अपनी डाट का बनाना मना है क्या? नहीं मना है। जब Amazon इन तमाम सोर्सेज से ट्रैफिक लेके आपको एक ऐसी मंडी के अंदर आपको फोर्स करती है कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचो, जहां पर ऊपर आपकी प्रोडक्ट है, नीचे आपके कंपैटिटर की प्रोडक्ट है, और उससे नीचे उसके कंपैटिटर की प्रोडक्ट है। सो हाउ यू गोना सेल on more profit of margin? That's going to be very difficult. लेकिन जब आप जाते हो अपना ब्रांड बिल्ड करते हो और कोई शख्स एडिडास की शॉप पे जाता है, नाइकी की शॉप पे जाता है, तो वहां पर जाके वो किसी उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर रहा होता, वो उधर उस ब्रांड की प्राइस दे रहा होता है, उस ब्रांड की प्राइस दे रहा होता है। ठीक है जी, क्लियर? एक और पॉइंट क्लियर हो गया आपका? ओके ये आपके सामने आ गया। नहीं कल को ये ना कोई कहे कि जी मैं उस्मान साहब वो ई कॉमर्स वाला जो है अमेज़न को प्रमोट नहीं करते, तो वो कुछ फेक स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं। सो यू कैन सी द स्टैटिस्टिक्स। और ये टूल मैंने नहीं बनाया यार, दैट्स वेरी पॉपुलर थर्ड पार्टी टूल एसईएम रश। ये एसईएम रश के स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। वो मैं नहीं आंसर कर सकता भाई, जिन्होंने ये हमने पैसे इसीलिए लिए हैं कि ये जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इनके 1-to-1 क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स करें, वी कांट आंसर। अच्छा जी, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स होगी। तो आप अपने जहन से एक मेजर बैरियर हटा दीजिए, यार मेरा चाचा मामा फूफा अमेरिका च नहीं है, यूरोप में नहीं है, आई कांट ओपन एन अमेज़न अकाउंट, पाकिस्तान में अमेज़न बंद है, तो मेरे लिए रास्ते में दूध है। नो, मैंने दूध सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर। आपने सोर्सेज देख लिए अमेज़न के भी कि वो भी कहाँ से ट्रैफिक ले रहा है। यस, योर क्वेश्चन सर।
तो बाकी है ना उसकी ट्रैफिक डायरेक्ट ट्रैफिक कह रहे हैं, देखिए वो सर सबसे ऊपर है। ये देखिए सर 55% 55% डायरेक्ट ट्रैफिक है अमेज़न, सर्च से 50, ये 31%, सोशल से इतनी, ये सारे स्टैटिस्टिक्स ये देख लीजिए। लेट मी, ये ऑल डिवाइसेस के साथ स्टैटिस्टिक्स हैं, ये कैसे करते हैं उसको, नजर आए? ऑल डिवाइसेस, डायरेक्ट, रेफरल, पेड, सोशल एंड सर्च। सर्च गूगल या याहू, कोई भी सर्च नहीं, कोई भी सर्च इंजन, या यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, राइट? सो टोटल जो अमेज़न के पास, सो वी हैव इवन अमेज़न का 45% ओवरऑल जो है कहाँ से है, अदर सोर्सेस। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, लाइक काफ़ी लोग देख रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हैं। ये जो मैं आप बात करने लगा हूँ, हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं, लेकिन इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। या तो हम सियालकोटी हैं, तो उसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं, तो मार्क जुकरबर्ग की बात करते हैं, बीच वाली सारी स्टेज निकल जाती है। या मैं इधर, या मार्क जुकरबर्ग, या लैरी पेज, ठीक है, या वो जेफ बेजोस, ठीक है, या मुल्ला बख्शे स्टीव जॉब्स, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, आप सब लोग को एक अच्छी लिविंग के लिए, या आज जहां पर आप खड़े हो वहां पर आपको ई कॉमर्स पे आने के लिए कितने पैसे चाहिए? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलने लगा हूँ, जिसको समझना है, जिससे आज हमने अपने अपने इधर बुनियाद डाल के जाना है। यार आप अगर 30,000 ले रहे हो तो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी $200 प्लीज। Amazon कितनी सेल है, दैट इज Amazon, दैट इज नॉट यू, दैट इज Amazon, राइट? आपने सबसे पहले आपने $100 का आपने बजट बनाना है। 2007 के अंदर मैंने, अगस्त के अंदर मैंने वेबसाइट बनाई थी, रमजान में, रमजान से पहले शायद, या रमजान में, मुझे याद है मैं रोज़ा खोल के या शायद रख के ये निशात पर बैठ जाता था काम करने, और उस वक्त मेरा ईबे का शायद स्टोर बंद हुआ था। ये क्या, मुझे बड़ी तप चढ़ी थी, मैंने कहा यार क्या बकवास है यार, विदाउट रीज़न इन्होंने बंद कर दिया, रीज़न ही कोई नहीं थी। मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड किया, 2 दिनों में मैंने स्टोर बिल्ड किया, टेम्पलेट लेके कहीं से, याहू स्टोर हुआ करते थे, उस पर वेबसाइट बिल्ड की, प्रोडक्ट्स लगाई, प्रोडक्ट्स लगाने के बाद मैंने उसकी थोड़ी सी एसईओ की, मुझे राइट फर्स्ट मंथ $249 का ऑर्डर आ गया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और आप हमारे उसके बाद, ये 2007 की बात है, इट्स बीन मोर देन 13 years, कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिकली गूगल से ट्रैफिक लेके ऑर्डर लिया। 2007 में हम लोगों को ये भी पता चल जाता था कि किस कीवर्ड से लोगों ने हमें सर्च किया, हमारी वेबसाइट अपीयर हुई, लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, ऑर्डर प्लेस किया और चले गए। 2013 के बाद गूगल ने ये खत्म कर दिया। पता नहीं चलता आपको कि ऑर्गेनिकली लोग किस कीवर्ड से सर्च करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और आपको ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, तो आपने क्या करना है, एक सेकेंड यार, सबसे पहले मेरा जो कोर्स है खुल जा सिम, उसको आपने सब्सक्राइब करना है आज ही, ठीक है। खुल जा सिम को सब्सक्राइब करें और डिटेल में उसको 2 दफा वॉच करें, ठीक है जी। अभी तक कितने लोग देख चुके हैं? 1000 लोग देख चुके हैं। यहाँ पर कितने लोग देख चुके हैं? फ्री है वैसे तो। फ्री है, ओके, 5-7 लोग देख चुके हैं, ओके राइट सर। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने, हमारा टारगेट क्या है, जिसने अभी तक सपोज $100 भी नहीं बना रहा, वो अपना हाथ खड़ा करे ई कॉमर्स, सारी बना रहे $100,
अच्छा चलिए, मतलब जो $100 से ज़्यादा बना रहा है वो हाथ खड़ा कर ले, बाकी हाथ नीचे रखें। $100 से ज़्यादा आप लोग ई कॉमर्स से बना रहे हैं ऑलरेडी, ओके परफेक्ट, ठीक है, 3 लोग हैं। और $500 से ऊपर कितने कौन बना रहा है? $1000 से, ओके, $10,000 से, ओके परफेक्ट। तो मैं इसलिए स्लैब्स क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे मालूम हो कि आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए। अब आपने क्या करना है, आप ये देखिए कि जिस किस्म की कंपनी है जहां पर आप खड़े हो, आपने अकॉर्डिंगली उसके अपना मार्केटिंग एंड बिजनेस प्लान बिल्ड करना है। और ये ग्रेजुअली होना चाहिए, डायरेक्ट प्लीज मार्क जुकरबर्ग भी डायरेक्टली नहीं बना, उसकी जुगाड़ लगी, उसने चोरी कर ली आइडिया, खैर एनीवेज, और उसके बाद हर एक का नहीं जुगाड़ लगता, लग भी सकता है, लेकिन बहरहाल आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपने आगे बढ़ने का प्लान करना है, ठीक है जी। अब वो कैसे करना है? अच्छा, यहाँ पर टी शर्ट्स लोग कितने बेचना चाहते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स पे? खड़ा कर दें हाथ, ठीक है। हमने किसी कंपैटिटिव निश में नहीं जाना, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मैंने आपको वर्ड यूज किया था माइक्रो निश, माइक्रो निश, माइक्रो निश, वी विल फाइंड माइक्रो निश। आज हम लोग माइक्रो निश फाइंड करने जाएंगे, करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जनाब उस माइक्रो निश में कितने पैसे बना सकते हैं, उससे कितने पैसे बन सकते हैं, या कोई कंपनी बना रही है। लेदर कैप्स कोई बेचना करना चाह रहा था कोई, आप राइट, लेदर कैप्स, ओके, आप 2 लोग, ओके। मैं यहां पर लिखता हूं कीवर्ड्स में लेदर कैप्स, एक कीवर्ड है लेदर कैप्स। टोटल सर्चेज 1.6, 1600 सर्चेज हैं। लेदर हैट्स लिखते हैं ना, $5.4K, ग्लोबल है 11.9K, ठीक है। मैंने अब देखो, आप इसको मिस नहीं करना, आपने कीवर्ड पकड़ना, इस टूल की आपको एक्सेस मिल जाती है फ्री, नहीं तो फहद से फ्री में ले लो, $5 महीने के देगा आपसे। लेदर हैट्स, लेदर हैट्स में आप लोग नीचे आए तो सर्च के अंदर मुझे ये कोई कंपनी नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पर लाता हूँ और मैं लिखता हूँ लेदर हैट्स, ये दिखाता है नहीं। सबसे ऊपर आ रही है कंपनी, या मैं अमेरिका चला जाता हूँ आपको। अमेरिका के अंदर ये प्रॉक्सी है, ठीक है, हम लोग 2 प्रॉक्सी यूज करते हैं। ये प्रॉक्सी है हॉक्स, फ्री में है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट कम्स में एज फ्री यूजर, सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट यूएस। मेरा ये जो ब्राउजर है, अब ये यूएस से मैं चलाता हूँ। जिस मंडी में बेचना है उस मंडी में रहो, उस मंडी के साथ कम्युनिकेट करो, उस करेंसी के अंदर पैसे रखो, फिर आप उस मंडी के अंदर काम कर पाओगे। ओके, सोच रहा हूँ हम लोग यूएस में चले गए, मैंने यहाँ पर लिखा लेदर हैट्स, लेदर हैट्स। आगे से ना ये देखिए 1 2 3 4 5, आप लेदर हैट्स कितने का बेचते हैं? पेज पर क्या है वो दूसरी वाली है, दूसरी कितने की बेचते हैं पाकिस्तान में? हम लोग कितने की बेचते हैं? 400-500, मतलब 400-500 है, तो उसमें से भी आपको पैसे बचते हैं, राइट? ओके, 400-500 की आप लेदर, और टॉप क्वालिटी लेदर में नहीं सर, ये कॉटन में बता रहा हूँ। नहीं, लेदर में कितने में बेचते हैं? लेदर में तकरीबन 900 तक होता है। 900 तक होगी, उसमें अच्छा मार्जिन होगा, ठीक है, अच्छा मार्जिन होगा, ठीक हो गया, ठीक है। और टॉप ऑफ द लाइन, राइट, यानी $5, ये कितने की बिक्री है? 27, ठीक है। अच्छा ये इसमें रोशानी किधर गई है?
वो गेम बाहर। अच्छा, ये मेरी बड़ी प्यारी बेटी है जी, इसको मैं शेख है ना, इसको मैं असल छेड़ता रहता हूँ सारा। 113 इनके बाबा से भी मुझे बड़ी नफरत थी। शाहपुर के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने अपना प्लेन लिया था। खैर, $113 यार, इस पे कितना लेदर लगा होगा यार? कितने फिट लगा होगा लेदर? हाँ, 8 से 9 फीट पूरी, क्या ज्यादा नहीं? 8 से 9 कटिंग करते हुए, अच्छा ठीक है, काफी वेस्टेज। अच्छा चलिए 8 से 9 फीट, 100 रुपए फिट है लेदर। चलें 250 रुपीज लगा लें। ये कितने का बिक रहा है सर? $113 का। $113। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता, चलिए कंपनी ऐड क्यों दे रही है अपनी? हाँ, रैंकिंग का कोई फर्क, कोई ताल्लुक नहीं है, ये मिसकंसेप्शन निकालना है। देयर इज नो कनेक्शन of advertising or shopping ads with your organic ranking, not at all, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आपकी $113 that becomes 18 से 19,000 पाकिस्तानी। 19,000 रुपए के अंदर एक लेदर हैट बिक रही है, ठीक है, एक लेदर हैट, और वो कंपनी ऐड दे रही है, उसी सूरत में ऐड दे रही है कि उसको उसमें से पैसे बच रहे होंगे, और इसी सूरत में ऐड दे रही है कि उसको इससे ट्रैफिक भी मिल रही होगी। कंपनी उसी की ऐड देती है ना, ये आपने बात समझनी है। मींस कि जिसकी ऐड चल रही है वो माल बिकता है। तो मैं दो काम करने लगा हूं, मैं इसकी सेल निकाल के बताने लगा हूं आपको। मैंने इसका लिंक ओपन किया, ये मैंने सबसे टॉप के ऊपर एक मैंने अमेज़न का लिंक ओपन किया, अमेज़न नंबर 3 और नंबर 3 के ऊपर ये आ रहा है विलेज हैट शॉप्स। तीसरे नंबर पे यार कामरान कितने गया है, मारना कोई औखा काम है यार। क्या यार कसम से राज के नकम में ऐसी ये है, ठीक है। अमेरिकन हैट मेकर्स.com, ये जनाब अमेरिकन हैट है, $113 में बिक रहा है, और ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर अवेलेबल है, लेदर के अंदर, और इसके साइजेस भी हैं। आपने अगर उसके अंदर ये देखिए प्लस अप सेल, वो यहीं पर नहीं रुकते, अप सेल भी है, तब क्या आपने ये एडिशन ऐड करनी है, ये ऐड करना है। जिस तरह वो दर्जी नहीं बोलता सारे दिन, वो खवातीन को एकदम टिका, वो अभी आजकल वो मेरे सालाजी की शादी हुई है, तो ये तार यहाँ लगा दूँ, ये यहाँ लगा दूँ, तो वो बिल ऐड होता जाता है। तो 10,000 की चीज़ जब पता लगता है ख़त्म हुई है तो 50,000 की बन चुकी होती है। खैर ओके, सो मैं ये लिंक पकड़ा, तो मैंने लिंक पकड़ा, इसको कॉपी किया, SEM ब्रश के अंदर में आया, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैंने यहाँ पर आके लिंक पेस्ट किया, यहाँ पर इसको एग्जैक्ट URL क्लिक किया, एग्जैक्ट URL सेलेक्ट किया, क्लिक किया, ओके। सो ये टूल है, इसकी नहीं बता पा रहा, हम लोग दूसरे लिंक की आते हैं जनाब। बाज़ वेबसाइट्स नहीं होती, या उनकी वो प्रॉपर SEO नहीं होती, या उसका जो लिंक है वो मुझे वही वो लग रहा है प्रॉपरली। अच्छा, इस लैंडिंग पेज की कितनी इमेजिन करो यार, माइक्रो सिर्फ हैट्स हैं, सिर्फ लेदर हैट्स, $110, और इसकी कितनी है 3,500। कहाँ पर? वर्ल्ड वाइड सर्चेस 3,500 लोग आते हैं, 2% कन्वर्जन रेट है, तो एक माह में कितनी कन्वर्जन होगी? 2% के हिसाब से 3,500
70 सर्चेज द मिनिमम, राइट। 70 कन्वर्जन होंगी और एक कन्वर्जन कितने की है? $16। हाँ, $150, $100, ठीक है। कितने हो गए? $7,000। और बचत कितनी है? कितने 100%? 400 से 500। स्पॉन्सर वगैरह लाइव है तो थोड़ा सा बताइए, भी आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। मैं उससे मेरे पेज से भी जा रहे हैं, मेरे पेज से जा रहे हैं, लेकिन मैं आप अगर मुझे ये चाहिए कि आप शुरू से शुरू नहीं बस अभी बताइए जो आप देख रहे हैं, किस चीज़ के स्टार्ट्स देख रहे हैं। ये हम लोग ये स्टार्ट्स निकाल रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरह से, जिस तरह गोरा आया था ना पाकिस्तान के अंदर, हमने यहाँ पर बिजनेस करना है, वो बादशाह औरंगजेब से इजाजत ली कारोबार करने के लिए, एक छोटी सी बंदरगाह के ऊपर उतरे, यूं पाँव रखा है, उस बंदरगाह से बंगाल की बंदरगाह पे उतरे, पाँव रखा और उसके तक फिर अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के ऊपर तो कब्जा टेन ना रख सके वो। ये है घुसना। तो जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, मैं घुसने का बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमने घुसना है उन मंडियों के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड की मंडियों के अंदर, निश बेस्ड। मैं सिंगल हैंडेडली आई कांट फाइट दुनिया की हर निश के अंदर, माइक्रो निश में मैं अकेला फाइट नहीं कर सकता। आप हेड से संभाल लो। मैं भी कम से कम आपको 10 बिजनेस आइडियाज दूंगा जिनके ऊपर आप सब लोग भी एक बिजनेस आइडिया पे भी काम कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ को। एक सिंगल हैट्स जब रैंक करती है, हमने ये देखा लेदर के अंदर कि एक प्रोडक्ट जो है लेदर, कोई भी एक नेम जो आपके ज़हन में आया, आपने वो पकड़ के हम यूएसए गए, यूएसए पे जाके हम लोगों ने उसकी ऐड चलाई, ऐड चलाने के बाद ऐड से देखा या ऑर्गेनिकली वो लिंक लिया, लिंक लेके स्टूल में हमने डाला और स्टूल के हम लोगों ने ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक की और उधर से हमने कन्वर्जन रेट निकाल के हम लोगों ने देखा कि इतनी उसके ऊपर क्या हो सकती हैं सेल्स। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, कन्वर्जन रेट जिस जो पहले पेज पे आता है ना, उसका कन्वर्जन रेट ये नहीं होता। जो पहले नंबर पे रैंक कर रहा होता है ना जिस कीवर्ड से लैंडिंग पेज, उसका कन्वर्जन रेट 2% नहीं होता। दैट इज मच बिगर। 7% से लेके 12% तक हो सकता है अगर आप किसी खास कीवर्ड से नंबर 1 हो। अब आगे आ जाओ। अब अमेज़न से आप लोगों को ना अंदाजा हो जाएगा कि किस भाव बिकती है, ठीक है जी। ये कंपनी है जो हैट्स बेच रही है, 104 इसको फीडबैक मिल चुके हैं, इसको 344 मिल चुके हैं, ये 344 अमेज़न के ऊपर। मैंने अभी आपको बता दिया कि अमेज़न के ऊपर तकरीबन 45% ट्रैफिक कहाँ से है? रेफरल वेबसाइट से, डायरेक्टली नहीं है। सो आप लोगों ने उसमें से 0.01% ट्रैफिक भी अपनी माइक्रो निश पे ले ली, तो आप डायरेक्टली गूगल पे कई गुना महंगे दामों प्रोडक्ट बेच सकते हो बजाय अमेज़न के बेचने के। आज $78 का ये एक बिक रहा है, 104 फीडबैक। क्या एक गूगल अमेज़न के ऊपर आप 100 प्रोडक्ट्स बेचते हो तो कितनों को फीडबैक आता है? इसको एक्सपीरियंस है? लेस देन 2%। इसका मतलब ये है कि ये जिसको 104 फीडबैक्स हैं, ये कितनी हैट्स बेच चुका होगा? ये एक बंदा, ये एक लिस्टिंग, 10,000 के करीब। प्लीज यार समझो, 10,000 के करीब सिर्फ ये एक हैड। दुनिया में आपका कंज्यूमर जो है, दुनिया में 5.6 बिलियन लोग जो हैं वो रखते हैं स्मार्टफोन्स डिवाइसेस। 5.6 बिलियन लोग। यार ये कोई 10,000 ये कैब बिकना कोई अजीब बात है? कुछ भी नहीं है। ये कितना है? कितने फीडबैक्स हैं? ये कितने हो जाएंगे? 34,000 समझो बिकी होगी। ये कितना होगी? 1500 एंड सो ऑन एंड ऑन। और कितनी कंपनी सिर्फ हैड्स के ऊपर हैड्स बेच रही हैं, ठीक है? कितनी कंपनी हैड्स के ऊपर अब हैड्स बेच रही हैं। अब जनाब आप पाते हैं कि लेदर हमारा पहला प्राइमरी कीवर्ड है, हम लोग लेदर में हैं। हमने अब ऑप्शन देखनी है कि लेदर के अंदर हम लोग कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। लेदर के अंदर हमारी इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हुई, इसके ऊपर मैं 10 मिनट बात करूंगा। आपका सेशन कब है? आई थिंक ब्रेक के बाद कर देते
ब्रेक के बाद कर लेते हैं। लेदर इंडस्ट्री डिक्लाइन क्यों हुई, हम अब आइडियाज के ऊपर बात करेंगे। हमने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, कौन से राइट कीवर्ड्स हैं, ये मैं सब आज यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। आपने वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, ये भी हम लोग आपको आज बता के भेजेंगे। लेकिन जनाब अब आगे आ जाओ। अब आपने ये देखना है कि अच्छा यार मैं लेदर का काम करता हूँ, आप भैया, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपके इस हाल के अंदर आपकी ट्रेंडरी है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन कैसे, प्रोडक्ट्स में चले जाएं या लेदर जो बना रहे हैं उसको इतना नीश कर लें कि आपका लेदर प्रोडक्ट मतलब लेदर जो है उसको ना बना सके। अच्छा अगर मैं आपकी जगह होता मैं पता क्या करता, मैं इस हाल के अंदर ना हर एक को मोटिवेट करता यार तो ये बेच ले। मैं आपकी जगह होता मैं इवेंट करवाता कि अच्छा यार लेदर हैट्स में बेचने में इतना मुनाफा है, लेदर चप्पल बेचने में इतना मुनाफा है, लेदर पैड्स बेचने में इतना मुनाफा है, लेदर कवर्स फोन बेचने में इतना मुनाफा है। लेदर ग्लव्स के ऊपर तो सर पूरा सेशन करना सर नहीं, उसका तो ये लेदर ग्लव्स के ऊपर तो पूरा सेशन है। इसके बाद कि लेदर ग्लव्स के ऊपर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ और भी छेड़ दिया तो मैं सिर्फ लेदर हैट्स, बिल्कुल माइक्रो निश की बात की मैंने। जब ग्लव्स की बात करूंगा दैट इज अ कंप्लीट कैटेगरी। हम लोग पूरा सियालकोट में सिर्फ लेदर ग्लव्स की माइक्रो निशेस, आई विल रिपीट, लेदर ग्लव्स की माइक्रो निशेस संभाल ले, खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान से ज्यादा रेवेन्यू बना। और अगर मैंने आपको प्रूव ना किया तो क्या ना यार फेसबुक पे स्टेटस लगा देना फूल आदमी अभी ओके। सो बैक टू द पॉइंट, माइक्रो निश हमने कैसे ढूंढनी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आपके पास लेदर, अब आपके पास नहीं आइडिया आ रहा यार लेदर से क्या क्या बनता है। एक सेकंड मिला, मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा लेदर, वो अमेज़न स्लो हो गया क्या, मैंने खाली लेदर लिखा। इसकी सब कैटेगरीज कहाँ पे आती हैं अमेज़न की, ये ब्रांड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ले जनाब। ये देखिए जी, ये लेदर, मैंने सिंपल लेदर लिखा। अब आपके लिए क्या यार मुश्किल है यार, यार क्या हो गया इसको आज मैक को, वेबसाइट कमांड प्लस। अच्छा छोड़िए, ये लेफ्ट साइड पे कैटेगरी नजर आ रही है आपको, ठीक है। क्लिक कर वापस आइए। बैक जाओ। जी जी अगर आप कोई केस स्टडी के लिए अगर ऐसे यूज कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, उसमें कीवर्ड ज्यादा आप बिल्कुल ठीक कह रहे डिपार्टमेंट हैं, करो। लेकिन अभी अमेज़न हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, उसको नहीं निकाल रहे हैं। ना 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 लेफ्ट साइड पे करो, उसे करो, ये सी ऑल पे क्लिक करो। सर मैं देखिए मसला पता क्या है, एचसीबी अकाउंट सस्पेंड कर देता हूँ। मुझे देखिए, मैं आप लोग आज अमेज़न पे शुरू होते हो यार, मेहनत लगती है एक दुकान डालने में, एक ब्रांड बिल्ड करने में, आपको खड़ा होने में। आप अचानक एक दिन उठते हो, ईमेल आई होती है कि योर अकाउंट इज अ वेरी हाई रिस्क अकाउंट एंड वी आर सस्पेंडिंग दिस, चलो भाई, एंड यू कैन नॉट अपील बेसिकली। क्या बकवास है यार। Same with the Amazon, same with the Etsy, same with the PayPal, same with the Etsy, Amazon, eBay. आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको कोई नहीं ईमेल डालेगा कि नहीं, वो आपको आप सुबह ईमेल आएगी कि तुसी पेमेंट नहीं सी की थी अपनी डोमेन रिन्यूअल दी इस वास्ते, प्लीज आपकी डोमेन सस्पेंड हो गई है तो उसको रिन्यू करवा दो। इसके अलावा ईमेल नहीं आती। हम Etsy पे भी आएंगे, Amazon पे भी बात करेंगे, मैं eBay पे भी देखिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्ट टेस्टिंग की जब बात करूंगा हम लोग उस साइड पर जरूर आएंगे। लेकिन कहाँ से आपने माइक्रो निशेस तलाश करनी है, ठीक है। तो किसी भी मंडी के अंदर
हजरत उस्मान बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्के से मदीने गए, सब लोग लूट लटा के, सब कुछ लूट लटा के गए। तो जिस मदनी सहाबी के हिस्से वो आए, उन्होंने पूछा कि अब्दुर्रहमान मुझे बताओ तुम्हें मैं अपनी जायदाद में से, अपने माल में से क्या दूं? वो मुझे कहने लगे कि मुझे बात सुन, मुझे बाजार का रास्ता दिखा, मुझे बाजार का रास्ता दिखा, मुझे पैसा बनाना आता है। वो सुबह बाजार गए, शाम को पैसे लेकर घर आ गए। उसी बाजार के अंदर वहीं से कहीं से होलसेल से चीज पकड़ी, वहीं पर बेच दी, वहीं से होलसेल से पकड़ी, वहीं पर बेच दी। दिस इज बिजनेस। हमें भी यही करना है कि हमें कहीं से लेदर लेना है, ठीक है। अभी देखिए होलसेल भैया, होलसेल का लेदर है ना। अब क्या लेदर की अगर हम लोग यहाँ पर चाइनीज को बेच रहे हैं, हम लोग लेदर चाइनीज कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं जी। तो चाइनीज यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना ले जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर दुनिया में प्रोडक्ट बना के भेजते हैं। हमें क्या तकलीफ है डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के भेजते हुए। मैं लेदर ग्लव्स का भी अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, राइट। अब बहुत सारे काम करने लोग नहीं है। हेलो, बंद हो गया, वजाहत नहीं चल रहा है। ओके, अभी हम लोग जो उन्होंने भाई ने बोला, अब किसी भी आपने क्या करना है, आपने जाना है etsy.com, आपने जाना है ebay.com और आपने जाना है amazon.com। इन तीनों वेबसाइट्स के ऊपर आप चले जाओ। मैं आपको आइडियाज दूंगा आज, इनसे स्टार्ट कर लें, लेकिन इन तीनों वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग चले जाओ और जाके वहाँ पर आपने क्या लिखना है, सिंपल लेदर लिखेंगे आप। लेदर लिखा ईबे में, ये वैसे सजेस्ट करता है, मेरा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से अभी वो कीवर्ड सजेस्ट नहीं कर रहा। ओके, ये ऊपर टूल्स आ गए, ये सजेशंस कितने हैं, अनलिमिटेड। लेदर हाइड, लेदर टूल्स, ठीक है जी। ई स्टोन, लेदर जैकेट, लेदर ब्लॉक, लेदर पीसेस, ये सारी मेन कैटेगरीज हैं। दीज आर नॉट माइक्रो निशेस, अंडरस्टैंड करना है। दीज आर नॉट माइक्रो निशेस। मतलब माइक्रो निश बताऊंगा आप, हो गया वाह वाह वाह। लेदर हैट वाज अ माइक्रो निश। अब लेदर हैट में आप कितनी वैरायटी दे सकते हो ये आपके ऊपर है। 6-7 कलर्स दे दो, साइजेस दे दो, कोई कंपनी आपके पास आ ही ना सके, वो कस्टम मेड पे जाए। उसका साइज के हिसाब से दे दो कि आपका सार के साइज के एग्जैक्टली हम लोग आपको लेदर हैट बना के देंगे, उसके पैसे लेंगे। ये जनाब देखिए, अब लेदर जैकेट पे मैं क्लिक करता हूँ। लेदर जैकेट नहीं बेचनी, मैं आपको बता दूँ, शर्ट नहीं बेचनी, लेदर जैकेट नहीं बेचनी, लेदर पैंट नहीं बेचनी, लेदर सूट नहीं बेचना, लेदर मोटरबाइक सूट नहीं बेचना। क्या बेचना है ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये जनाब आ गई आपकी कुछ ईबे, यहाँ पर मैंने लिखा लेदर। एटसी आपने डिस्कस किया था। एटसी माइक्रो निश फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। प्रोडक्ट का नेम ढूंढने के लिए, क्या बिक रहा है, कितनी प्रोडक्ट्स बिक चुकी हैं, आपको क्या बेचना है। इवन आई वुड सजेस्ट यू, शुरू में अगर आपको कहीं से इमेजेस नहीं ना मिलते प्रोडक्ट्स के, तो यार एटसी से कॉपी कर लो। किसी वेबसाइट से कॉपी नहीं करना, एटसी से कॉपी कर लो तो बचत हो जाएगी, ठीक है। एटसी से कॉपी कर लो, लगा लो, कुछ अरसे बाद सेल्स ले लो, उसके बाद अपने बना के लगा लो, ठीक है। वैसे तो चोरी है, लेकिन मैं समझता हूँ चलो थोड़ी सी हमारे ऊपर भी तो उन्होंने बिठाया हुआ ना अपना गवर्नर लाके, हमारी भी तो पाइपलाइंस बंद की हुई है हमारे लोगों के जरिए या अपने जरिए, ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो करते हैं, दुनिया तो है ऐसे ही, अब क्या करेंगे। अब ये देखिए जी, लेदर की सारी आ गई। ओके, मैं आपकी एक कंपनी खोलने लगा हूँ। ये देखिए लेदर बैग्स, लेदर बैग्स भी नहीं करने, लेकिन अगर हम लेदर बैग्स के साथ ही, अगर आपकी सिंपल एक वेबसाइट हो जो सिर्फ लेदर बैग्स बेचती हो, या लेदर के सपोज वुमेन्स लेदर बैग बेचती हो,
ठीक है, तो कितना बिजनेस कर सकते हैं यार, ये देखो जरा आप, ये मैंने खोला एटसी के ऊपर, ठीक है, कितने की है कंपनी प्रोडक्ट, $100 की, और ये कंपनी, ये इस प्रोडक्ट की कितनी बिक चुकी है, 17,633 रिव्यूज है। एक कंपनी एटसी के ऊपर, एक कंपनी एटसी के ऊपर एक लेदर बैग 17,633 रिव्यूज हैं, बिकी कितनी होगी, लाख तो बिकी होगी यार। सर ये रिव्यूज तो उनकी शॉप के हैं, नीचे रिव्यूज आइटम के हैं। चलो हम लोग, हाँ थैंक यू मरी, चलें जी, 188 रिव्यूज फॉर दिस आइटम, बिकी कितनी होगी है, 50 से ज़रब कर ले, 100 से कर ले तो कितनी बनी, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इफ्तिखार साहब कितने बने, फिर तुसी मेरी पंजाबी ठीक है, $1,88,000, पाकिस्तानी कितने बने, तुसी कर लो, 1,88,000 मल्टीप्लाई बाय पाकिस्तानी 160, कितने बने, कैलकुलेटर पर 20-25 करोड़ बन गया कि नहीं, हाँ 25 16 लाख हो गया, 16 करोड़ 30 करोड़, हाँ 30 करोड़ का यार, 28 करोड़ 28 करोड़ एक प्रोडक्ट, वो क्या हो गया यार, कुछ ज्यादा, 28 करोड़ इज नथिंग, 1-1.5-2 लाख डॉलर कुछ भी नहीं है यार, एक प्रोडक्ट। सियालकोट के लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, मैं आज यहाँ पर आपको बताता चलूँ, उस्मान साहब हेलो, वेबसाइट ना बना ली है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है, अच्छा यार सेल कोई नहीं हो रही, अच्छा अब भाईजान वेबसाइट का लिंक भेजिए, लिंक आया, खोली, एडिडास की कॉपी की थी, भाई यू आर नॉट एडिडास, एडिडास को यहाँ पर पहुँचने में 250 साल लगे हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम हमारी ये है, हम सब कुछ करना है, सारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट नहीं लगी दिया है, सब कुछ करना है, हर चीज कर छोड़नी है, हर सर्विस ऑफर कर देनी है। वो क्या थी, वो कहावत हुआ करती थी ना, मास्टर ऑफ ऑल, वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ वन, मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, नन, वन एनीवेज, हाँ वो उनकी बात मान लेते हैं ना, वो ठीक है, वो मास्टर ऑफ वन बट जैक ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, इनकी बात से मैं खिलाफ नहीं कर सकता, इनसे मुझे काम है, ये करे ना करे, ये कोई प्रोडक्ट एक दे दें, जूती, आपको माइक्रोनिश की बात कर रहा हूँ, चप्पल, मैं लॉस वेगस में था, एक स्टॉल पर हम लोग गए, ठीक है, वहां पर एक साहब चप्पल बेच रहे थे, मेरे दोस्त को चप्पल बड़ी पसंद आई, उन्होंने मुझसे बात की कि जस्ट मैं आपकी फ्रेंचाइज लेना चाह रहा हूँ, मैं फ्रेंचाइज लेनी है और मैं अमेज़न पे बेचना चाह रहा हूँ। तो वो आगे से वो बाबा जी थे, कहने लगे नहीं अब वी आर ओवर बुक्ड सर, ओवर बुक्ड, तो हमने पूछा तू बाबा यहाँ पर स्टॉल क्यों लगाया हुआ है, उसे नहीं जस्ट कंपनी प्रेजेंस ब्रांडिंग, वी आर ओवर बुक्ड, चप्पल का कारखाना ओवर बुक्ड। उसने बताया कि लास्ट ईयर पता नहीं $90 मिलियन, 90 मिलियन एग्जैक्टली, 19 या 90 क्या 90 या 19 मिलियन डॉलर की उसने चप्पल बेची हैं, और 2022 या 23 तक वो कंप्लीटली बुक है। अच्छा आइडिया क्या था, माइक्रोनिक चप्पल, आपकी फैक्ट्री में सैकड़ों किस्म की चप्पलें बनती होंगी ना, उसने एक चप्पल बनाई, और चप्पल क्या बनाई, चप्पल के अंदर सुराख कर दिए सारे, टक 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 टक,
लेकिन उसका वो जो फीचर था, उसने चप्पल किसके लिए बनाई? माइक्रो निश के लिए, कि दुनिया में हर वो शख्स जिसके पाँव को फंगस लगती है, फंगस, ये चप्पल उसके लिए, फंगस फ्री चप्पल, फंगस फ्री। अब क्या था कि जब चप्पल में उसने सुराख कर दिए तो वहां पर लोगों के जब पाँव आपके गीले रहते हैं ना तो उससे फंगस लग जाती है। जब उसके अंदर सुराख हो गए चप्पल के, आपके पाँव गीले भी हैं, आप चल रहे हो, चलने से ना उसमें से एयर पास ऑन होती थी। जब ऑक्सीजन पास ऑन होती है, एयर पास ऑन होती है, तो एक तो पाँव सूख जाता है आपका, दूसरा जब पाँव सूख जाता है, ऑक्सीजन गुजरती है तो आपको फंगस नहीं लगती। कुछ अर्से बाद आपकी फंगस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। यार इस एक आइडिया के ऊपर दैट कंपनी बिकेम द $1 billion कंपनी। आपने एक माइक्रो निश के ऊपर एक वेबसाइट सक्सेसफुल कर लो, उससे $1 लाख बना लो, 2 बना लो, फिर दूसरी माइक्रो निश डाल दो। डोमेन रजिस्टर्ड करवाना कौन सा मुश्किल काम है? $9 लगते हैं यार, लेकिन साल के हम लोग क्या करते हैं, एक तो डोमेन का नाम ही गलत होता है, लाइक chughtaiindustries.com, industries, who is gonna come and buy from the industries? retail, रिटेल के मार्केट को जाना है तो रिटेल माइंडसेट से सोचो, उस माइंडसेट से सोचो। वो डोमेन कैसे लेनी है वो आगे है हमारा अभी सेक्शन। तो आपने क्या करना है, आपने माइक्रो निश एक चीज पे फोकस करनी है और उसी पे रैंक करना है। एक लैंडिंग पेज पकड़ो, सिंगल पेज वेबसाइट बना लो, सिंगल पेज, लेकिन वो सिंगल पेज वेबसाइट आपकी 10,000 कीवर्ड से भी रैंक हो सकती है। जस्ट माइंड माय वर्ड्स, आपकी जो सिंगल पेज वेबसाइट है वो 10,000 मार्केटिंग एजेंट्स के साथ भी आपसे काम कर सकते हो। सो आप अभी तक के लिए ब्रेक, अभी तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है? 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद ब्रेक होगी, राइट? ब्रेक तकरीबन 1 सवा 1 बजे तक होगी। It's 12:19. अच्छा तो अगर आपने ब्रेक ली तो लाइक वैसे अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से कि इतनी देर में ना कुछ लोग सोना भी शुरू हो गए बीच में, ब्रेक ले लेना। अच्छा मुझे अब ये बताइए, अच्छा जिन लोगों ने ब्रेक करनी है ब्रेक कर ले, पीछे पानी पड़े, पानी की बॉटल्स ले लें आप लोग, और जिसका जो सवाल वो मुझसे सवाल पूछता है मैं आपको आंसर, पानी ले लीजिए।